हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फन एडू गुरुकुल। आज के क्लास में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर दुनिया को समझना है तो बड़े लोगों की और जो जाने माने लोग हैं उनका अनुभव जरूरी है, लेकिन अगर संसार की सुंदरता को देखना है तो उसके लिए बच्चों की निगाहें चाहिए। अर्थात एकदम ना समझ होकर अगर संसार की सुंदरता को देखिएगा तो उसका बहुत ही अच्छे से आनंद लीजिएगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, और इस मानव नेत्र जो होता है ये हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक अंग होता है। ये हमारा 5 सेंस ऑर्गन में से एक है, और इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का वह नाजुक अंग जिसके द्वारा हम इस रंग बिरंगे संसार को देखने की अनुभूति कर पाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मानव नेत्र कहते हैं। तो आज के क्लास में देखिए ये फिगर बना हुआ है और साथ में ये फिगर भी बना हुआ है। तो दोनों फिगर को देखते हुए हम समझेंगे पार्ट बाय पार्ट, हर एक पार्ट इसका समझेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये फ्रंट फिगर है, ये वाला जो भाग है ये फ्रंट है, और ये जो है साइड से है। साइड से यानी कि जो अंदर होता है, अंदर जो आंख है गोलक, उसके बारे में है। इसमें अगर देखते हैं तो शुरुआती भाग है आपका, इसे कॉर्निया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया जो होता है वो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, ये एक झिल्ली जैसा होता है। इसमें जो आप कह सकते हैं कि इसी के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा ही हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। और अगर आपसे कहे कि अगर आंख डोनेट करना है तो उसके लिए आंख का कौन सा भाग डोनेट होता है, कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को ही हम लोग दान करते हैं। इसके बाद अगर अंदर देखें, इस कॉर्निया ये पूरा आगे वाला भाग है, ठीक है। इसके बाद कॉर्निया के अंदर अगर देखिएगा तो नेत्रोद होता है। नेत्रोद को हम लोग आई सॉर कहते हैं, या फिर इसको जो है और एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। ये जो होता है ये रक्त युक्त जो है द्रव होता है, जिसमें लिक्विड होता है और उसमें ब्लड भी होते हैं, ठीक ना, रक्त होता है। इसका कोई काम नहीं, लेकिन हाँ ये जो है आंख में जो खून सप्लाई होगा तभी तो आंख की क्रिया हो पाएगी, ठीक है, तो उसलिए है। इसके बाद आइएगा तो इससे हम लोग परिनालिका या परितारिका कहते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला भाग है परिनालिका या परितारिका, या फिर इसे आइरिस भी कहते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर फ्रंट वाले भाग समझेंगे। जो बीच में आपका जो आंख का बीच वाला भाग होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और आइरिस का बहुत सारे बच्चों में देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का जो आंख का कलर होता है या फिर व्यक्ति का जो आंख का रंग होता है, किसी का भूरा, किसी का पूरी तरह से काला होता है, तो किसी का लाल टाइप का होगा। तो ये जो अलग अलग नीला, भूरा, काला जो रंग होता है ये आइरिस यानी परिनालिका के कारण होता है। तो आंख का जो रंग अगर देखा जाए तो किसके कारण होता है? परिनालिका यानी परितारिका, या फिर इसे आइरिस कहते हैं, इसके कारण होता है। इसके बाद जो है आगे हम लोग समझेंगे एक और बात आइरिस के बारे में, कि जब हमारी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो तेज प्रकाश जो पड़ेगा उस प्रकाश को ये सहने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रकाश आता है तो उसके लिए ये अपनी पेशियों को, जब तेज प्रकाश आएगा तो अपने पेशियों को सिकुड़ा लेता है। इनकी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिनके कारण प्रकाश कम प्रवेश होता है, और जब कम प्रकाश आएगा तो अपनी पेशियों को फैला लेती हैं। तो ये भी इनका जरूरी है इसके बारे में जानना। इसके बाद आते हैं तो ये जो आप लेंस देख रहे हैं तो लेंस के ऊपर में पुपिल या पुतली होता है। ये देखिए ये वाला भाग जो है पुतली होता है, एकदम बीच में। किसी के भी आंख में एकदम बीच में देखिएगा तो काला रंग का होता है, वो किसी का भी भूरा आंख हो, नीला आंख हो, उन सबके आंख के बीच में जो है आपको ये जो है काला रंग जरूर दिखाई देता है। और इसका जो है रंग काला होता है, तो ये इसके द्वारा ही अगर कहा जाए तो आंख में जो है इसके द्वारा ये कह सकते हैं कि मेन भाग होता है, ठीक ना। और ये भी एक तरह से क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करता है, ठीक ना। और यही क्या करता है? फैलाता है प्रकाश को, मतलब कि आइरिस के द्वारा ये सिकुड़ता है और फैलता है। इसके बाद अंदर आएंगे तो ये लेंस हो गया। लेंस ये जो है आई लेंस, क्रिस्टलीय लेंस जिसे आप कह सकते हैं, या फिर आई लेंस।
इसका अपवर्तनांक होता है 1.44, 1.44 अपवर्तनांक होता है। ये उत्तल लेंस होता है और ये कई परतों से मिलकर बना होता है। लेंस जो है कई परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस लेंस के माध्यम से ही जब प्रकाश जाता है तो लेंस के माध्यम से ही होते हुए जाता है और रेटिना पर इमेज बनाता है। रेटिना के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस के बाद जो ये लेंस आप देख रहे हैं, ये जो लेंस है, तो लेंस में ही देखिएगा कि लेंस को पकड़ने वाली कुछ मांसपेशियां हैं। इन मांसपेशियों को हम लोग पक्षमाभी पेशियां या फिर सिलियरी मसल या सिलियरी पेशियां कहते हैं। इनका काम होता है इसे लेंस को पकड़ के रखना, ठीक है। लेंस को पकड़ के रखने का काम होता है सिलियरी मसल्स का। इसके बाद लेंस के जो पीछे होता है, तो लेंस के पीछे और आंख के अंदर कचाप द्रव होता है। ये कचाप द्रव जो होता है आंख में गंदगी वगैरह साफ करने के लिए होता है, ठीक ना। तो ये कचाप द्रव होता है अंदर लेंस के पीछे, इसे हम विट्रियस फ्लूइड भी कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है लगभग, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ये पूरे गोले वाले भाग को, पूरा गोला, ठीक ना, जो व्हाइट वाला जो ये आप देख रहे हैं ना आंख पे जो होता है, ये उजला वाला गोला होता है, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं या फिर दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक ना। तो ये दृढ़ पटल होता है, ये उजला वाला भाग, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो आंख के अंदर जाएंगे, तो आंख के अंदर ये जो अंदर वाला बीच वाला भाग होता है और ऊपर में जो एक परत होता है, तो इसके बीच में एक रक्त पटल होता है, ब्लड प्लेट, रक्त पटल, ठीक ना। रक्त पटल क्या करता है, हमारी आंखों को रक्त सप्लाई करता है, क्योंकि हमारी आंखों में भी रक्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर बनता है। रेटिना के जस्ट नीचे अंध बिंदु होता है और एक यहीं पर पीत बिंदु होता है, ठीक है। अंध बिंदु ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड स्पॉट और पीत बिंदु येलो स्पॉट होता है, ठीक ना। अंध बिंदु पर वैसी इमेज बनते हैं जैसे बाजार में जाते समय हम लोग जो है इधर उधर बहुत सारी वस्तुएं दिखते हैं, वो सारी वस्तुएं हमारे दिमाग में याद नहीं रखती हैं, तो ये बनता है इमेज अंध बिंदु पर। और जिन चीजों को हम ध्यान से देखते हैं वो इमेज बनता है पीत बिंदु पर। रेटिना जो है, जो प्रकाश आता है वस्तु से टकराकर आंखों में प्रवेश करते हुए रेटिना पर पड़ता है, तो रेटिना उसे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या विद्युत सिग्नल में बदल देता है और उसके अलावा विद्युत सिग्नल बदलकर दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व के पास भेज देता है। दृक् तंत्रिका जो है ये इस सिग्नल को दिमाग तक ले जाता है और दिमाग जो है उसे पता करता है कि हाँ ये कौन सी वस्तु है। जैसे कोई वस्तु हम लोग देख लिए तो बोलता है दिमाग कि हाँ ये जो है ये फलाना वस्तु है, उसके बारे में दिमाग अपने जो डाटा है उसमें से खोजता है, ठीक ना। तो ये सारी जो थी ये इसमें जो है प्रकार थे। इसके अलावा अगर हम लोग कहें आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है और नेत्र को हम लोग चक्षुष भी कहते हैं। इसके अलावा सुने होंगे आपने कि कोई कहता है कि एक आंख से इतना मीटर दिखेगा, इतना किलोमीटर, तो दो आंख से कितना दिखेगा। असल में वो दूरी नहीं, असल में उससे वो पहले सवाल किया गया था डिग्री वाला, लोगों ने समझा नहीं। तो ये है एक आंख से 150 डिग्री दिखता है और ये 2D में दिखता है। 2D मतलब एक इमेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, और यानी लंबाई चौड़ाई उसका दिखेगा। और दो आंखों से 180 डिग्री दिखता है और किसी वस्तु को हम 3D यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आखिर दो आंख क्यों दिया गया है, तो दो आंख जो है ज्यादा क्षेत्रफल कवरेज करने के लिए, ज्यादा क्षेत्र में ज्यादा क्षेत्रफल कवरेज कर पाते हैं, यानी कि ज्यादा क्षेत्र में हम लोग देख पाते हैं। जबकि अगर जानवरों को देखिएगा या फिर पक्षियों को, तो उनकी जो आंखें होती हैं साइड में होती हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारे मानव नेत्र के बारे में था। किसी भी वस्तु पर देखो यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया है, ये फ्रंट व्यू है। ये जो ऊपर जो कहते हैं ना, तो इसे हम लोग कहते हैं आईलिड, यानी इसे ही पलक कहते हैं, जो बाल होता है, ठीक ना। तो इसके अलावा जो है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर आता है, तो ये वस्तु से टकराकर आएगा, हमारी आंखों में प्रवेश करेगा कॉर्निया द्वारा और फिर लेंस से होते हुए आएगा रेटिना पर। रेटिना पर आने के बाद जो है ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है और दृक् तंत्रिकाएं इसे मस्तिष्क तक भेज पाती हैं और हम उस वस्तु को पहचान पाते हैं। इसके अलावा दो चीज और है, आंख में इसी भाग में, इस रेटिना के पीछे भाग में एक शंकु होता है जो किसी वस्तु का रंग बताता है और छड़ या सल्काएं होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता को बताता है। तो इस प्रकार से जो है यह हमारा चैप्टर था मानव नेत्र। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो 10th क्लास के बायोलॉजी और बाकी इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल भी दिए जाएंगे, तो आप लोग जो है उन्हें हल करने का प्रयास जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।